नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत में आज से 50% ट्रंप टैरिफ लागू। ट्रंप मिलाते रह गए कॉल, पीएम मोदी ने नहीं उठाया। बेतुके ऑर्डर से निपटने की तैयारी तेज, किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा भारत। टैरिफ बवाल के बीच पहले जापान और फिर चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में भारत दिखाएगा अपना दबदबा। जिनपिंग खुद करेंगे पीएम मोदी का वेलकम। जल उठेगा अमेरिका। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह ने की टिप्पणी तो 18 पूर्व जजों ने जताई आपत्ति। अब रंजन गोगोई समेत 56 पूर्व न्यायाधीशों ने किया पलटवार। ओपन लेटर से मचा बवाल। बुलेट पर बहन प्रियंका वाड्रा को बिठाकर बिहार की सड़कें नापते दिखे राहुल गांधी तो वोटर यात्रा में सीएम स्टालिन की एंट्री से बिहार में गरमाई सियासत। पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही, सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। भयानक बाढ़ से 800 से ज्यादा लोगों की मौतें। भारत ने पाकिस्तान को इंसानियत के नाते दिया बाढ़ का अलर्ट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप टैरिफ बम की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया है। इससे पहले 25% टैरिफ 1 अगस्त को लागू हो चुका है। ऐसे में आज से भारतीय सामानों पर पूरा 50% वसूला जाएगा। ट्रंप ने इस 25% अतिरिक्त टैरिफ को भारत के रूस के साथ तेल खरीदने के बदले में लगाया है, पर ट्रंप का टैरिफ बम फुस साबित होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद के हालातों से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार छोटे उद्योगों और किसानों पर बढ़े हुए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने देगी। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की अपील की है। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और घरेलू मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसके तहत ट्रंप का यह टैरिफ ऑर्डर ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसी बवाल के बीच जर्मनी के एक प्रतिष्ठित अखबार में दावा किया गया कि ट्रंप का फोन उठाने से पीएम नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। ट्रंप की तरफ से बीते सप्ताह में 4 बार पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन क्यों ठुकराया और आज से जो टैरिफ लागू हुआ है उसके खिलाफ भारत की रणनीति क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज हमें पर्सपेक्टिव में चीजों को समझना चाहिए। आज से अमेरिका के बाजार में हिंदुस्तान के जो सामान हैं वो महंगे हो गए। वहां अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इसी तरीके से और भी देशों में जहां जहां ये टैरिफ लगाया जा रहा है, अमेरिका में महंगाई बढ़ते चली जाएगी। टैरिफ अमेरिका ने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स पे लगाया है। हिंदुस्तान को पैसे नहीं देने हैं, हिंदुस्तान में को इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, सबसे पहले कैपिटल टीवी ने कल ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि किस तरीके से 4 बार डोनाल्ड ट्रंप फोन करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं उठाया। और उसके बाद कई सारे लोगों ने मुझे फोन किया, ये कहां से खबर लाए, क्या हुआ नहीं हुआ। आज हर जगह यह खबर छपी हुई है, अच्छा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फोन क्यों नहीं उठाया, इसका भी जो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को आपने क्या आंक रखा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बड़ी बड़ी बातें, वो डील्स वो फोन पे होंगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये काम करने का तरीका नहीं है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो जो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग्स होते हैं उसके जरिए किया जाएगा। और जिस तरह की भाषा का आज इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि हमने फोन किया था, हमने 24 घंटे का टाइम दिया था, इससे इमेच्योरिटी झलक रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो यूरोप में जो अखबार छाप रहे हैं वो यही अब छाप रहे हैं
कि सारे प्रतिद्वंदियों को डोनाल्ड ट्रंप ने तो हरा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि घोर इंटरनेशनल बेइज्जती उनकी हो रही है। जी, अब बात टैरिफ बवाल के बीच पीएम मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे और वहां प्रधानमंत्री शिगुरे इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात अहम है क्योंकि ये मोदी और इशिबा के बीच पहली वार्षिक बैठक होगी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में मोदी का वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का मंत्र गूंजेगा। कूटनीतिक नजरिए से यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है। जापान के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर होगा, जहां मोदी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ को लेकर बवाल है, ऐसे में पीएम मोदी का चीन और जापान का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, वहां से दूरबीन लगा करके बैठे हुए होंगे व्हाइट हाउस में कि प्रधानमंत्री मोदी का अगला स्टेप क्या है। स्टेप्स भी बड़े ही क्लियर हैं। प्रधानमंत्री वो मीडिया के सामने आकर के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बता देना, वो बता देना। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या किया। वो टैरिफ लगा भी रहा है और ये कह रहा है कि ही इज अ टेरिफिक पर्सन, शानदार आदमी है प्रधानमंत्री मोदी। तो ये शानदार आदमी आप जो बता रहे हो, तो उसकी कलाबाजी को भी तो समझना पड़ेगा। जापान के साथ हम ट्रेड डील्स करने जा रहे हैं, हम मेक इन इंडिया को बढ़ाने जा रहे हैं। जापानीज कंपनीज के लिए हम दरवाजे खोलने वाले हैं कि आप हिंदुस्तान, जैसे सैमसंग चल रहा है, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान आएंगी। और चीन के साथ जो हमारी बातचीत होने जा रही है, वो रेयर अर्थ मेटल का मसला हो या फिर टेक्नोलॉजी का मसला हो, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके विदेश मंत्री जब दिल्ली आए थे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी रजामंदी हो गई है। ये मत भूलिए कि शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इस दादागिरी से निपटने के लिए एक साझा तैयारी में जुटे हुए हैं और इनको करीब 24-25 बड़े बड़े देशों का समर्थन भी मिल रहा है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। न्यायपालिका की गरिमा और राजनीतिक विवादों को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल एक इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके विरोध में 18 जज सामने आ गए हैं। इंटरव्यू के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि वो नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 18 जजों के खिलाफ 56 जज मैदान में उतर गए। इनमें कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जज शामिल हैं। ये ओपन लेटर देश के 56 पूर्व जजों के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। इनमें पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम, रंजन गोगोई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। इन रिटायर्ड जजों ने कहा कि कुछ पूर्व न्यायाधीशों द्वारा बार बार राजनीतिक बयान देना और न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर पक्षपातपूर्ण रुख अपनाना न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा रहा है। ये विवाद क्या है? क्या अमित शाह के बयान से जुड़ा हुआ है या जज वर्सेस जज की ये लड़ाई हो गई है? देखिए, जिस दिन सुदर्शन साहब को इन्होंने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बताया था, उस दिन पहली बार जो मैंने पहला सेंटेंस जो मैंने कहा था कि राहुल गांधी ये हर इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद करेंगे। इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी। आपको और कोई मिला नहीं। अब कोई व्यक्ति जज हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कुछ भी हो, वो अगर चुनाव लड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करेगा, तब तो पॉलिटिकली ही डील किया जाएगा उसको। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अमित शाह ने एक बयान दिया और बयान बहुत ही सटीक है कि सलवा जुडूम जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासियों को जो एम्पावर किया जा रहा था, उनके हाथ में हथियार दिया जा रहा था, अगर सलवा जुडूम का प्लान, ये प्रोग्राम अगर वो जारी रहता तो अभी नहीं 2020 में ही हम नक्सलियों को खत्म कर देते। इनके फैसले की वजह से अभी तक इन आतंकवादियों को हिंदुस्तान झेल रहा है। इतना ही कहा, बस जीतना तो है नहीं, हार वो पूरी तरीके से सामने दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया, वो वही गैंग जो है कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम,
वो आ गए, कुछ जजेस चिट्ठी लिख डाला कि अमित शाह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये जो है बहुत ही खराब हुआ है। इसे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर आघात इसको बताया गया। तो आपने 18 लिखा तो ये जो है 56 और खड़े हो गए। आप में तो कोई चीफ जस्टिस था नहीं, दो चीफ जस्टिस सामने आ गए, पी सदाशिवम साहब और गोगोई साहब, वो आ गए और उन्होंने कहा कि ये जो गैंग है ना, ये हर बार यही काम करता है। और अमित शाह के बयान से जुडिशरी को हानि नहीं हो रही, क्योंकि वो आदमी पॉलिटिकल बैटल में गया है, इसलिए पॉलिटिकल लड़ाई उनको लड़ने दो। लेकिन ये जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का बहाना बना करके हर बार आप ये जो लफड़ा बनाते हो, ये आपकी गलती है। तो ये देखिए, ये होना ही था। कारण राहुल गांधी यही चाह रहे थे। इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, आर्मी हो, हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये आघात करने में जरा सा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जी, अब बात वोटर अधिकार यात्रा की। यात्रा का आज 11वां दिन रहा, पर यात्रा दरभंगा में जिस अंदाज में गुजरी, उसने साफ कर दिया कि यात्रा अब एक सियासी मजाक बनकर रह गई है। राहुल गांधी ने आज अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और तेजस्वी यादव के साथ बाइक रैली निकाली। बाइक में प्रियंका गांधी पीछे बैठी थी और कैमरों के सामने भाई बहन का राजनीतिक नाटक चल रहा था। लेकिन इसी बीच आज बुलाए गए मेहमान ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। वो मेहमान थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। महागठबंधन ने तो उन्हें बुलाकर अपनी ताकत दिखाने की सोची थी, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। जनता ने सवाल दागे कि यही स्टालिन है जिनके बेटे ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहकर अपमानित किया। यही लोग हैं जो हिंदी के खिलाफ जहर उगलते हैं और अब बिहार में आकर वोट क्यों मांग रहे हैं। क्या स्टालिन को बुलाकर राहुल गांधी ने बड़ी गलती कर दी? देखिए, राहुल गांधी गलती करने में मास्टर है। गलती पे गलती, गलती पे गलती। और अगर राहुल गांधी गलती ही ना करे तो फिर राहुल गांधी किस बात के? वहां फोकस होना चाहिए बिहार का चुनाव, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको वोट मिल सके, आप चुनाव जीत सके। तो जो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा है वो साइड हीरो बन गया, आप हीरो बन गए। आप लेकर के आए पहले रेवंत रेड्डी को, लोगों ने बोला अरे ये तो वही है जो कह रहा था कि बिहारियों का डीएनए खराब है, तेलंगाना का बेहतर है। अब आप उठा करके ले आए, अच्छा इन लोगों को आप लेकर के आ रहे हो जो वहां एक पंचायत का चुनाव नहीं जितवा सकता। स्टालिन का बिहार में क्या लेना देना? कोई आदमी देखने तक नहीं आ रहा है, पब्लिक नदारत है, भीड़ नहीं है। अब वहां पे सवाल ये उठ गया कि भाई सनातन का तो उठा ही उठा। ऊपर से तमिलनाडु में बीजेपी के जो लीडर हैं अन्नामलाई, उन्होंने एक पूरा रील बना डाला कि कौन कौन डीएमके का लीडर उसने बिहारियों को, हिंदी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दी। उसका एक कॉम्बिनेशन, एक पूरा कंपाइल करके उसने वीडियो जारी कर दिया। अब सारे लोग बिहार अस्मिता को लेकर के राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। तेजस्वी यादव से पूछ रहे भाई ऐसे लोगों को क्यों लेकर के आ रहे हो जो बिहारियों को गाली देता है? तो ये मसला जो यात्रा का था, जिस पर्पस से, वो पर्पस तो फेल होता दिख रहा है। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी इसलिए फेल होते हैं, मामला कर्नाटक का उठा रहे हैं आप बिहार में। इतना बढ़िया कैंपेन तेजस्वी यादव का चल रहा था, इस यात्रा के चक्कर में राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव के पूरे कैंपेन को तबाह कर दिया। जी, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस समय जल प्रलय आया हुआ है। पहाड़ी गांव में बाढ़ का पानी दानव बनकर घुस रहा है। शहर दलदल में तब्दील हो गए हैं। अपनों को खोने के बाद मातम मनाने वाले कब्रों पर जमा हो रहे हैं। जून से अब तक इस साल के मॉनसून ने पाकिस्तान में लगभग 800 लोगों की जान ले ली है और 7000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है। सितंबर तक और अधिक बारिश होने की आशंका भी है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान को समय पर पूर्व सूचना देकर लाखों पाकिस्तानियों की जान बचा ली है। भारत के इस पहल की वजह से पाकिस्तान को समय रहते अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का मौका मिल गया, नहीं तो पड़ोसी मुल्क में बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती थी। भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी है। अभी ताजा स्थिति पाकिस्तान की क्या है? देखिए, मैं इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि भारत को इस तरह के मानवीय रुख के जरिए आप तीन बार आपने बताया, तीन बार कि आप चुनाव से हट जाएं,
ये तावी नदी है उससे आपने बता दिया, और रावी नदी के बारे में भी आपने, तीनों नदियों में बहुत ज्यादा उफान आया, भारत ने पाकिस्तान को इत्तला कर दी, बता दिया। उसके लायक नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां तबाही मच रही है, खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को बचाने के लिए संसाधन नहीं है, आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, तो वहां प्रोपेगेंडा चल रहा है। वहां सलाल डैम का जो है तस्वीर निकाल करके वहां टीवी चैनलों पे चलाया जा रहा है, ये देखिए इंडिया ने गेट खोल दिया इसलिए तूफान आया, इसलिए बाढ़ आ रहा है। अब आप ये देखिए, ये पाकिस्तानियों का चाल चरित्र और चेहरा, आप लाख भलाई कर दें, लाख आप उसको मानवीय कंसिडरेशंस की वजह से, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस की वजह से आप उनको इत्तला कर दे, बता दे, लेकिन ये वो उस जानवर के दुम की तरह ये टेढ़े के टेढ़े रहेंगे, ये कभी सुधरेंगे नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी जो जानकारी आ रही है कि बरसात और भी ज़्यादा तेज हुई है पिछले 2 दिनों में, आप देखिए हर जगह, और ये पानी कल तक फिर पाकिस्तान के अंदर घुसने वाला है। थोड़ा टाइम लगता है ना जम्मू से पानी को ट्रेवल करते करते पाकिस्तान में घुसने में, चेनाब का पानी धीरे धीरे पहुंचेगा। तो ये जो अभी तबाही वहां पे बढ़ रही है और वहां पे चूंकि सरकार फेल हो रही है, तो उन लोगों ने सीधा सीधा ये तय कर लिया है कि इसके लिए भी हिंदुस्तान को दोष दो, और इसलिए अगले बार से सरकार को थोड़ा सा जो है इसमें बरतनी चाहिए थोड़ी सख्ती, कि आप उन्हें बताएं नहीं, उसके लायक वो है नहीं, वो डिजर्व नहीं करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।